Hello and welcome back, dear aspirants. In our channel Study मंत्रास with आदित्य. Dear aspirants, आपको जो इससे पहले के जितने वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं उन वीडियोस पर बेस्ड अब आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आपको आंसर राइटिंग थोड़े करने हैं. देखिए, ये जो प्रश्न होंगे ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के दौरान आपको यह एहसास होगा कि आपकी जो तैयारी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, यानी कि अभी जो हमने पिछले 3-4 लेक्चर में कवर किया है, इस पर तैयारी आपकी कितनी बेहतरीन है. जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतने अच्छे आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे. आप देखिए, एक चीज़ लगातार आपने से कई लोगों ने पूछा कि आंसर राइटिंग के लिए एक वीडियो बनाया जाए, कैसे बेहतर आंसर राइटिंग किया जाए. तो एक अलग वीडियो हम उस पर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो वीडियो हो इसमें हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक अच्छा आंसर हम कैसे लिखते हैं, मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें इंक्लूड करना चाहिए. तो देखिए, आंसर तो होंगे कई टाइप के, उसका हम एक डिटेल वीडियो देखेंगे, लेकिन अभी हम कुछ इन प्रश्नों के आधार पर इसका एनालिसिस करते हैं. जो हमारा पहला प्रश्न वो कहता है कि आंतरिक सुरक्षा के अवयव क्या हैं, यह बाह्य सुरक्षा से भिन्न कैसे है. तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दिखाई देते हैं. पहला पार्ट आपका है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी, और दूसरा जो एलिमेंट है आपका वो है कि हाउ द एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी. तो ये आपके दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है. इट मीन्स कि आपका जो आंसर होगा वो दो पार्ट में होगा. अब देखिए, जो पहला पार्ट है इसमें आंतरिक सुरक्षा के अवयव क्या हैं. तो सबसे पहले इस प्रश्न को जब आप इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे दो पार्ट हैं. पहला पार्ट ये है कि आपको 2 या 3 लाइन में आपको ये बताना है कि आंतरिक सुरक्षा होती क्या है. उसके बाद आपको बताना है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आंतरिक सुरक्षा के रूप में डिफाइन किए जाते हैं. तो ये चीज़ें भी हमने आपको पढ़ा रखा है. तो उन चीज़ों को फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. उसके बाद आप बताएंगे कि बाह्य सुरक्षा क्या होती है, और फिर आप बताएंगे कि बाह्य सुरक्षा से आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार से डिफरेंट है. तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं. अब आपको इसी प्रकार से आंसर को फ्रेम करना है. इसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राज्यों के सामने आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें. ये देखिए, सिंपल सा प्रश्न है कि स्वतंत्रता जब भारत की हुई उसके बाद जो जो सुरक्षा चुनौतियां भारत के सामने आई उनको आपको बस एक सिरे से बता देना है. तो ये प्रश्न बिल्कुल सीधा है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है. तीसरा प्रश्न है, एक व्यापक आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या है. तो पहले इसमें आपको बताना होगा कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, फिर एक जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल सिक्योरिटी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में जो कि हमने पढ़ रखा है उसके बारे में आपको बता देना है. हर एक पॉइंट में थोड़ा थोड़ा सा एलोबोरेट कर देना है, छोटा छोटा करके. इस प्रकार से प्रयास करेंगे आप कि जो सारे ही क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस का आप आंसर जो है 250 वर्ड में लिखेंगे. अगला जो प्रश्न है कहता है कि भारत के सामने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर खतरों के बीच अनेक अंतर संबंध सिद्ध करें. तो सबसे पहले इसमें भी आप वही काम करें कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, फिर बाह्य सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा में कौन से खतरे हैं, बाह्य सुरक्षा में कौन से खतरे हैं, और वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ये चीज़ आपको आंसर में मेंशन करनी पड़ेगी. ये आपका सबसे लास्ट पार्ट होगा. इंटर रिलेटेड कैसे हैं ये आप जब बताएंगे फैक्ट के साथ साथ, तो फिर आपका जो आंसर क्या हो जाएगा वो प्रूव हो जाएगा. तो इस प्रकार से देखिए, जो आंसर राइटिंग का जो मेन पर्पज़ होता है, फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई प्रश्न दिया जाता है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि उन प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखें. जो भी बातें प्रश्न में पूछी गई हैं किसी भी अभ्यर्थी से, उन प्रश्न उसी बातों का उत्तर दें, ना कि ज़्यादा इधर उधर जाए. इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपकी आंसर राइटिंग करनी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है और आप कुछ अलग ही चीज़ लिख रहे हैं, हालांकि उससे उसका लेना देना हो, लेकिन शायद उसका डायरेक्टली कोई बहुत वहाँ पे इम्पैक्ट ना पड़े आंसर में. तो इसलिए हमें खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें आंसर जो है क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग लिखना चाहिए. जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें उतना ही सीमित ज्ञान देना चाहिए. हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को शो करें. हमें सिर्फ उतना ही लिखना चाहिए जितना कि उस क्वेश्चन में डिमांड की गई है. ये आंसर लिखने का सबसे बेहतर तरीका होता है, और इसके माध्यम से आपका समय भी कभी कम नहीं पड़ेगा. जिस हिसाब से समय की कमी होती है जब हम एग्ज़ाम देते हैं, उतने समय को आपकी कभी कमी नहीं होगी जब आप टू द पॉइंट चीज़ों को जो जरूरी पूछा गया बस वही लिखते हैं. इसलिए आवश्यक है कि हमेशा वही लिखें जो प्रश्न में पूछा जाए. अगला प्रश्न है जो कि भारत एक ढाई मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है, जो कि सेनाध्यक्ष ने कहा था. तो ढाई चुनौतियों की बात जो की थी, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई उससे लड़ने की क्या क्या हमारी तैयारियां हैं. तो इस आंसर में देखिए कई पार्ट हैं. पहली बात तो
भारत एक ढाई मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। तो ये ढाई मोर्चे की जो बात करते हैं, इसमें कहेंगे भाई आपको बताना पड़ेगा वो ढाई मोर्चे का तात्पर्य क्या है, ठीक है। फिर उसमें जो आधा जो मोर्चा बचता है उसमें भारत को मतलब जो जो थ्रेट है और उन थ्रेट से लड़ने के लिए भारत की क्या क्या तैयारियां हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन आंसर ये आपका होगा। तो ये 5 क्वेश्चंस बेस्ड हैं आपके लास्ट 1 to 4 क्लासेस पर, जो कि इंटरनेट सिक्योरिटी के आपको पढ़ाए गए हैं। आई होप कि आप इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब आप सोचेंगे कि आप इसे इवेलुएट कैसे करें। तो मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप आंसर अपने लिख करके उसमें पोस्ट करें, और जो मुझे लगेगा कि इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मैं सजेशन दे दूंगा उसमें, और साथ ही साथ आप आपस में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये लिंक जो होगा टेलीग्राम ग्रुप का अभी तो नहीं बना है, हम उसे बनाएंगे, अगले ही वीडियो में शायद हम उसको आपको दे दें। तो आप लिख करके प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और फिर उसके बाद वेट करिए, जैसे ही ग्रुप का लिंक मिलता है आप उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अपने इस समय को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें जिस प्रकार से आपको समय मिल रहा है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आपको सभी बातें पता ही होंगी कि क्या ज़रूरी बातें इस समय हमें करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप कार्य करें, और अपने समय का सदुपयोग आप अपनी पढ़ाई को जो है पॉलिश करने में करें, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।